मूली एक किस्म का कंदमूल है जी। और इसके कंदमूल से लेके बीज तक हर एक चीज आदमी को जैसे माँ के गर्भ में बच्चे की रक्षा होती है ऐसे रक्षा करता है जी। अब कंदमूल खाएं, हम कच्चा खाएं, सब्जी बना के खाएं, इसको छिलना नहीं, कभी भी छिलका नहीं उतारना। सख्त पत्ते निकाल दो, इसके नरम पत्ते रखो। आप सब्जी के रूप में भी ऐसे कच्चा भी खा सकते हैं, सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। इसमें नमक नहीं डालना, जितना नमक इसमें चाहिए ऑटोमेटिक होता है। नींबू का रस थोड़ा डाल सकते हैं। अब पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर अंग की ऐसे रक्षा करता है जैसे माँ के गर्भ में बच्चे की रक्षा होती है जी। उदाहरण के तौर पे किसी मर्द को धात है, उसके शुक्राणु कमजोर है, बच्चा नहीं पैदा होगा। जी बिल्कुल। किसी औरत को लकोरिया है, अब अंडे का जो आकार था वो खत्म होता जा रहा है, बच्चा नहीं होगा। जी। परंतु यदि आप कंदमूल खा रहे हैं तो आप ये समझो कि आप 95% बीमारी उससे नष्ट कर रहे हैं। और इसके बीजों को पीस करके और मक्खन में मिला करके, गाय के दही का मक्खन होना चाहिए, 3 पानी धो के उसमें बीजों को मिला के खाएंगे तो औरत का अराज्य और मर्द का शुक्राणु जी। ये पुष्ट होते हैं। तो जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि आप संतान नहीं पैदा कर सकते, आप उसके योग्य नहीं हैं, और 2 महीने बीजों का सेवन करने के बाद उनके संतान प्राप्त हो जाती है। जी। अब ऐसे मेरे पास कम से कम 50,000 केस ठीक होके जा चुके हैं, जिन्होंने डॉक्टरों को कहा कि देखो आपको कुछ नहीं आता, आप तो झूठा बकवास करते हैं, आपने कहा था कि आपके संतान हो, ये आपका सर्टिफिकेट है, अब ये संतान कहां से आ गई? आपने दोनों को कहा था कि संतान नहीं होगी जी। अब संतान तो हमारे पास है ही, और 2-2, 3-3 संतानें मिली हैं। मूली को हम बीमारी के अनुसार अलग अलग तरीकों से लेते हैं। अब सुबह आप खाली मूली खेत से निकाल के लें, चाहे ताजी निकाल के अपने घर में रखी है। सर्दी के मौसम में तो आप जैसे मर्जी रखें, गर्मी का मौसम है तो उसको हमेशा गिल्ले कपड़े में रखा जाता है, या जो जूट की बोरी होती है इसके गिल्ली के अंदर रखा जाता है ताकि इसके अंदर नमी रहे। जी। जितनी मूली के अंदर नमी होगी और जितना उसका छिलका मुलायम होगा उतने इसके अंदर गुण ज्यादा है। हड्डी को मजबूत करना और कोई चीज आपकी खाई पी पचनी उसको पचाना, ये सब मूली का काम है। और जिस अंग में को कमी है उसको ठीक करना, ये भी मूली की जिम्मेदारी है। अब इसमें यदि आप मूली 12 महीने भी खा रहे कोई नुकसान नहीं है, परंतु इसके लेने के 4 तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि आप निकाली, सख्त पत्ते निकाल दिए, धोई, मूली भी खा ली छिलके के साथ और पत्ते भी खा लिए। तो ये मूली खाने का जो टाइम है, सुबह भले ही आप सूर्योदय होने से पहले खा लें, परंतु शाम को 4 बजे के बाद नहीं खाते। 4 बजे खाएं क्योंकि इसकी तकसीर ठंडी है जी। तो आप रात भर सो नहीं सकते, बार बार पेशाब भागेंगे, इस बात का ध्यान रखना। और सब्जी बना के खाते आप रात को भी खा सकते हैं, कच्ची नहीं खानी, परंतु इसकी सब्जी में नमक नहीं डालते। काली मिर्च, हल्दी और नींबू का रस आप डाल सकते हैं, उस टेस्ट में
चाहे आप खाने के साथ ऐसे खाएं, चाहे इसको ऐसे खा लें। रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, आपको लाभ ही देगा। परंतु मूली कभी भी छौंक नहीं लगाना, इसको भाप में पकाई जाती है और तंग मुंह वाले बर्तन में पकाई जाती है धीमी आंच पे। यदि आप छौंक लगा के इसको भूनते हैं तो इसके सारे गुण मर जाते हैं। अब इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता आती है कि मूली खाने वाले को सुबह 4 बजे के बाद सोने की आदत नहीं रहती। 4 बजे चाहे आप 12 बजे सोए, एकदम जाग खुलेगी और पेट में गड़गड़ाहट होकर चले गए तो ठीक है कि प्रेशर में पेट साफ, और थोड़ा आलस कर गए तो कपड़े भी खराब। जी, ये मूली के अंदर का गुण है।